Hello bachcho, let's start this question. So this question says, a copper wire is held between the poles of a magnet. The current in the wire can be reversed. The pole of a magnet can also be changed over. In how many of the four direction shown can the force act on the wire? तो इन चार डायरेक्शन में से तो पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी ऑफ द फोर डायरेक्शन सोन कितनी डायरेक्शन में क्या सकता है आपका वायर में फोर्स लग सकता है। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका मैग्नेटिक फोर्स पर डिपेंड करता है। हमें यहाँ पर क्या बतानी है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स किस किस डायरेक्शन में पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हमें यहाँ पर बतानी है। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक आपका साउथ पोल है मैग्नेट का और ये आपका नॉर्थ पोल है और यहाँ पर से कोई ऐसी कॉपर वायर है जो ऐसे पास हो रही है। ठीक है, तो देखिए अब इस मैग्नेट के पोल्स को, यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और इसमें करंट ऐसे पास हो रही है। तो उसने बोला है कि द करंट इन द वायर कैन बी रिवर्स। इस जो वायर है, वायर में करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए करंट कभी आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी और इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है करंट क्या करे, इस डायरेक्शन में फ्लो करे। तो दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं, करंट कैन बी रिवर्स। अब उसने आगे बोला है कि द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो बी चेंज ओवर। मैग्नेट के पोल्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। इन हाउ मैनी ऑफ द फोर डायरेक्शन सोन कैन दैट फोर्स एक्ट ऑन द वायर। तो देखिए क्वेश्चन में उसने जो चार डायरेक्शन दी है वो डायरेक्शन दी है आपकी। देखिए एक डायरेक्शन तो वही है जिसके अलोंग आपका क्या है, वायर प्लेस्ड है, और दूसरी ये आपकी इस डायरेक्शन में होगी और एक इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब वायर के परपेंडिकुलर। तो ये डायरेक्शन जो मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ ये क्या आपकी वायर के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन क्या है आपकी वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है और जो आपकी यहाँ पर डैश्ड लाइन है ये क्या है, प्लेन पे ही वायर के प्लेन में डायरेक्शन है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस साइड है, ये साउथ पोल है। तो इसमें जो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होती है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, अब देखिए अब जो फोर्स होता है, आपका जो करंट कैरिंग वायर है इस पर क्या क्या फोर्स जो लगेगा, उसमें किस डायरेक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं आई वेक्टर, आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। ये आपका क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन को यहाँ से इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर विच इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो देखिए जो हमारा करंट है, करंट किस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, इसमें हम बोला कि करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अपने अपने जो राइट हैंड थंब है उसके फिंगर्स को उस डायरेक्शन की ओर आपको उस डायरेक्शन में रखिए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। फिर उसको आप कर्ल कीजिए, कर्ल किस साइड कीजिए, आप उसे इस डायरेक्शन में कर्ल कीजिए। ये आपकी मान लीजिए फिंगर्स हैं, ये आपके फिंगर्स हैं। अब आप उसको इस डायरेक्शन में क्या करिए, इस डायरेक्शन में कर्ल कीजिए। तो जो आपका जो थंब है, थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो देखिए जो हमारा थंब पॉइंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट कर रहा है। ये इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं, यानी कि इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन के प्लेन के अंदर जो हमारा थंब क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। तो एक डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन ऑफ स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन के प्लेन के इनटू मतलब अंदर की ओर एक डायरेक्शन आपकी ये आ गई। अगर आपका करंट क्या है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट अगर आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ठीक है। अब देखिए ये दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आपका करंट क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी कि देखिए हम मान लीजिए इसको एक्स कह देते हैं और इसको वाई बोल देते हैं और इस डायरेक्शन को जेड बोल देते हैं। तो जो हमारा पहला केस था, पहला केस में करंट आपका किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, माइनस एक्स के अलोंग। और जो अब डायरेक्शन है इस बार हम बोल रहे हैं, इसमें अभी तक हमने बोला कि माइनस एक्स के अलोंग आपका करंट फ्लो कर रहा था। ये आपका केस वन था। ठीक है, ये आपकी क्या है, करंट की डायरेक्शन है। अब दूसरी केस में बता रहा हूँ, जो आपका करंट फ्लो कर रहा है वो आपका पॉजिटिव एक्स कैप, मानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स फ्लो कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में इस बार करंट आपका फ्लो कर रहा है। तो देखिए अब फोर्स क्या आएगा आपका, अब फोर्स आ सकता है, फोर्स का फॉर्मूला अगेन, फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस ऑफ ओवर बी वेक्टर। तो देखिए जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो करती है वही डायरेक्शन आपकी एल वेक्टर की होती है। तो अपना जो राइट हैंड है अगेन उसकी जो फिंगर्स हैं उसको आप पॉजिटिव एक्स की तरफ रखिए और उसको क्या कर दीजिए, कर्ल के लिए किस डायरेक्शन में, कर्ल आपको पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में करना है। कर्ल आप पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में करेंगे, इस डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर से ऐसे आपको कर्ल करेंगे। ये आपका पॉजिटिव वाई है, ये आपका नेगेटिव वाई है। तो देखिए जो आपका थंब है, थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, थंब आपका पॉजिटिव जेट में पॉइंट कर रहा है। या फिर हम लिख सकते हैं उसके आउट ऑफ द प्लेन ऑफ स्क्रीन, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ स्क्रीन, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ स्क्रीन।
या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं दूसरा, इस बार इसको पॉजिटिव जेड बोल सकते हैं, और पिछले केस में हम इसको क्या बोल सकते थे, माइनस जेड। ठीक है, तो इस बार पॉजिटिव जेड। तो इस बार क्या आ गया आपका, दूसरी डायरेक्शन है। तो देखिए एक केस में आपकी डायरेक्शन जेड कैप के अलोंग थी, दूसरे केस में आपकी डायरेक्शन माइनस जेड के अलोंग थी। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है वो क्या है, सिर्फ दो पॉसिबल डायरेक्शन आई, एक पॉजिटिव जेड और दूसरी डायरेक्शन क्या है आपकी माइनस जेड। तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट केस में जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन आई वो किस डायरेक्शन में आई थी, पॉजिटिव जेड कैप के अलोंग आई थी। और दूसरे केस में जब आपकी करंट पॉजिटिव एक्स की तरफ फ्लो कर रही थी, तो आपकी फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन है, माइनस जेड में। तो अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो फोर्स की जो पॉसिबल डायरेक्शंस हैं वो कितनी आई हैं, सिर्फ आपकी दो पॉसिबल डायरेक्शन के यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी क्या होगा आपका, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। बी आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का। तो देखिए हमसे जो क्वेश्चन पूछा था, सो द राइट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज क्वेश्चन बी। So I hope you all understood this concept. Thank you so much.